स्टूडेंट्स हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. ओके फाइन, Yes, sir. Yes, Our, कंटिन्यू। sir. yes, sir. Now continue. So cyber crime, it refers to any crime that involves a computer and a network. Okay, that means computer और network related आप जो भी crime करोगे उसको cyber crime. So it is a net crime also. Net crime is a criminal exploitation on the internet. आपको पता है hacking part it is there. What is hacking? आप लोग इंटरनेट के थ्रू दूसरे की डेटा की चोरी करना, दैट इज कॉल्ड हैकिंग. सो सम ऑफ द साइबर क्राइम्स आर मेंशन ओवर देयर, जस्ट लाइक स्पैम. आपको ईमेल आते हैं बहुत सारे बल्क ईमेल, आपने ईमेल आईडी किसी को भी दिया नहीं तो भी आपको ऐसे आता है, यू गॉट अ लॉटरी ऑफ 1 million, प्लीज कम हियर एंड टेक योर गिफ्ट एंड चेक. सो व्हाट इज दैट? स्पैम. इट इज कॉल्ड अनसॉलिसिटेड सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल. कभी कभी बल्क ईमेल आते हैं फॉर कमर्शियल पर्पज, जैसे एडवर्टाइजिंग के पार्ट में आते हैं. तो अनसॉलिसिटेड सेंडिंग ऑफ बल्क ईमेल ऑफ कमर्शियल इन अनलॉफुल, उसको लॉफुल नहीं, आप देखे होंगे स्पैम. इसके लिए एंटीवायरस में एंटी स्पैम डालने होते हैं. बहुत सारी कंपनी है ऐसे स्पैम से बचने के लिए एंटी स्पैम डालते हैं, तो हालांकि वो ऐसे अनवांटेड ईमेल्स ना देख सके. सो दैट इज स्पैम. ओके, आया? आपको आता है ऐसे मैसेज आते हैं बहुत सारे स्पैम. आपको गिफ्ट लग गया, लॉटरी लग गई, आपको लकी नंबर लग गया, आपका मोबाइल नंबर लकी है, ये वगैरह, दैट इज स्पैम. सेकेंडिंग फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम. आजकल तो फ्रॉड फाइनेंशियल क्राइम ज्यादा हो रहे हैं. दैट इज रिलेटेड, इट इज डिसऑनेस्ट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट इंटेंड टू लेट अनदर टू डू. इसका मतलब आप फाइनेंशियल क्राइमिंग में क्या करते हैं? डिसऑनेस्ट मिस. आपका एटीएम का कार्ड का नंबर मिल गया, फेक लॉगिन दे दिया, इंटरनेट पे आपने लॉगिन किया, आपने एटीएम का यूज किया और उसकी वजह से आपका पैसा करप्ट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉड. इट इज अ फ्रॉड ऑफ फाइनेंशियल क्राइम. और वो भी होता है, आपने देखा ही होगा आजकल ऑनलाइन का जितना भी राइट है, अगर आपका पैसा गया होगा तो इसकी वजह से जा सकता है. दैट इज अ क्राइम. सेकेंड, ऑब्ससीन और ऑफेंसिव कंटेंट. कंटेंट ऑफ वेबसाइट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. जैसे हमारे कंटेंट है, मेरा वेबसाइट है, मेरा डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, मेरा खुद का ओरिजिनल सॉन्ग है, मैंने खुद के क्लिक किया और किसी ने दूसरे ने उसका मिसयूज किया, दैट मींस वी वर डिसटेटफुल, ऑब्सेंस और ऑफेंसिव फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन. उसने मुझे परमिशन ही नहीं ली, मेरा कॉपीराइट पार्ट उसने यूज किया, तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज ऑफेंसिव कंटेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, हैरेसमेंट. आजकल तो धमकियां दी जाती है, डायरेक्ट ऑब्सेंटाइल्स इंसल्टिंग कमेंट एट स्पेसिफिक इंडिविजुअल. आजकल डायरेक्ट इंसल्ट कर देते हैं, धमकियां दी जाते हैं, इसको इतना मुझे पैसा दो, ये दो, नहीं तो मैं आपको मारूंगा, ये वगैरह. दैट इज हैरेसमेंट पार्ट. किसी गर्ल्स को वगैरह को भी हैरेस करते हैं. दिस आर ऑल हैरेसमेंट एंड दैट इज ऑल्सो ट्रैक. आप इतना याद रखो, इंटरनेट में कोई भी चीजें बचती नहीं है, वो ट्रैकिंग में रहती है. आपके अंदर आपने हिस्ट्री डिलीट करने का भी किया होगा, वो सर्वर के पास डेटा होता है और सर्वर हमेशा बैकअप लेता है, डेली बैकअप होता है. तो उसमें अंदर आप कितना भी छुपने की कोशिश को, आपका इंडिविजुअल आईपी ट्रैक, योर मैक आईडी, मशीन आईडी, वो ट्रैक कर लेता है और वो आप लोग बच नहीं सकते हो. अगर साइबर जो सिक्योरिटी पार्ट है उन्होंने अगर आपको सोचा कि ये बहुत क्राइम कर रहा है, तो वो डायरेक्टली आपको पकड़ सकता है एंड थ्रू इंटरनेट. नेक्स्ट, थ्रेट्स ऑनलाइन, एनी टाइप इलीगल सब्सटेंसेस थ्रू एनक्रिप्टेड ईमेल. आपने आजकल देखा होगा कि बहुत सारे इनक्रिप्टेड ईमेल आते हैं, दैट अदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी ऑनलाइन एनी टाइप ऑफ इलीगल सब्सटेंस. मतलब क्या होते हैं? थ्रेड लिंकिंग आते हैं कि आपको फेक मेल आते हैं, फेक लॉगिन आता है, तो ये थ्रेट्स होते हैं. एडवर्टाइजिंग, आप कुछ एडवर्टाइज पे क्लिक करते हो और कोई दूसरा वेबसाइट ओपन करता है, आप वो वेबसाइट का नाम ले दो, जैसे यूट्यूब में देखो कोई पिक्चर्स का नाम ले तो कोई दूसरा ही मूवी चालू होता है, उसको बोलते हैं थ्रेट्स. Next, cyber terrorism, an act of terrorism committed through the use of cyberspace or computer resource. Of course, आजकल एक वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बन गया है और उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं? बोले टेररिज्म का पार्ट करते हैं कि किसी कंट्री को तकलीफ देना, किसी सिटी को तकलीफ देना. तो टेररिज्म पार्ट इज एक्ट ऑन दैट कमिटेड थ्रू द यूज ऑफ साइबर स्पेस, कि आपका नेट चला जाएगा, आपके अंदर वायरस आ जाएगा, ये सब टेररिज्म पार्ट है. ओके, ऐसे बोलेंगे कल आपने अगर ये वेबसाइट ओपन किया तो उसमें वायरस हो जाएगा, तो दैट इज साइबर टेररिज्म पार्ट. साइबर वॉरफेयर इज ऑपरेशन ऑफ नेशन. कुछ ऑपरेशन होते हैं नेशंस के कि अपने, जैसे अभी ऑपरेशन हो रहा है कि वी आर अवॉइडिंग द चाइनीज ऐप, तो वो चाइनीज ऐप अवॉइड करना इज द ऑपरेशन ऑफ नेशंस. दैट इज साइबर वॉर. गॉट इट? क्लियर अबाउट दैट? यस स्टूडेंट? Yes, sir.
Yes, sir. नेक्स्ट, तो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हैकिंग. It is to gain unauthorized access to a computer in order to commit another crime, such as destroying information content in that system. So hacker is a someone who seeks and exploit weakness. जैसे आप लोग देखते हो कि जो कंप्यूटर सिस्टम में एक्सपर्ट होता है लेकिन उसका इंटेंशन राइट नहीं होता है, तो अनऑथराइजली क्या करता है, दूसरे के कंप्यूटर में झांकने का काम करता है, एक्सेसिंग करने का काम करता है, उसका डेटा करप्ट करने का काम करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. उसी पर्सन को बोलते हैं हैकर. ओके, लेकिन देयर आर टर्म्स, हैकर में टर्म आते हैं, लेकिन वेट, हैकर, तो हैकर इज समवन हु सीक्स एंड एक्सप्लॉइट वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम. हमारे जैसे पर्सन को कंप्यूटर अच्छा आता नहीं है, नेटवर्क अच्छा नहीं आता है, इसीलिए वो पर्सन क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में आके हमारा डेटा वीक कर लेता है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी नहीं है ज्यादा कंप्यूटर में. तो वो पर्सन जानते हैं कि इनके पास ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है, तो इनका डेटा हम लोग इजीली हैक कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं. और सो दैट इज टर्म्स ऑफ हैक. So term hacker is a reclaim by computer programmer who argue that someone who breaks into computer. आपका कंप्यूटर कैसे उधर बैठे बैठे आपका कंप्यूटर शट डाउन कर लेगा, इसका मतलब आपके कंप्यूटर को उसने क्या किया हुआ है, हैक. So the other computer criminal, there are two types of मतलब दिए हुए, black hats, white hats. अभी देखो क्रिमिनल आगे टाइप्स दिए हुए. ब्लैक हैट, दिस इज क्रिमिनल. ब्लैक हैट्स होते हैं ना, वो क्रिमिनल होते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन ही वही रहता है कि दूसरे के कंप्यूटर को, दूसरे का, जैसे अभी एक एटीएम मशीन को हैक कर लिया उन्होंने, तो एटीएम मशीन को हैक करना मतलब इट इज द ब्लैक हैट्स, हैकर्स आर देयर, तो वो ब्लैक हैट्स होते हैं. बट कोई कंप्यूटर की ऐसी हैकिंग को रुकाने का काम करता है, एथिकल हैकिंग, दैट इज व्हाइट हैट्स. ओके, वो है. तो कंप्यूटर सिक्योरिटी कोई कोई, तो इट इज अ मोर कॉल्ड क्रैकर, उसको क्या बोलते हैं, क्रैकर. ओके, ऐसे हैकिंग की सिस्टम को क्रैक करना, क्रैकर. अभी हम लोग भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वो पायरेटेड यूज करते हैं, वो किसकी वजह से, क्रैकर की वजह से. दे आर गिविंग द पैच, क्रैक, कीजेन, ये सारी चीजें आती है, वो क्रैकर होते हैं. गॉट इट? द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ हैकर्स, व्हाइट हैट, इट ब्रेक्स द सिक्योरिटी फॉर नॉन मल्शियस रीजन्स. उनका रीजन माल्शियस रीजन नहीं होता है, माल प्रैक्टिसिंग नहीं होते हैं, इट इज परहैप्स टू टेस्ट देयर ओन सिक्योरिटी सिस्टम. जैसे खाली उसके टेस्ट करने होते हैं हमारी सिक्योरिटी अच्छी है कि नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट हैट. जैसे एक कंपनी में एक एथिकल हैकिंग पर्सन की जरूरत होती है जो हमारे कंपनी के सॉफ्टवेयर को, डेटा को कोई हैक ना करे, इसीलिए व्हाइट हैट पर्सन को रखना पड़ता है. ऐसे पर्सन को हम लोग एथिकल हैकर्स बोलते हैं. सेकेंड होता है ब्लैक हैट, वो तो इट वायलेट्स कंप्यूटर सिक्योरिटी फॉर माल्शियस पर्सन. उसका रीजन ही होता है, इंटेंशन ही होता है कि लोगों का डेटा करप्ट करना, वायलेट करना, कंप्यूटर सिक्योरिटी को तोड़ना. दैट्स व्हाई इट इज अ हैकर हु वायलेट कंप्यूटर सिक्योरिटी फॉर माल्शियसनेस, फॉर पर्सनल गेन. कुछ तो उसको पैसा मिलता होगा, कोई दूसरा कंपनी पैसे देते होंगे, उस कंपनी का वेबसाइट करप्ट करो, तोड़ डालो, सिक्योरिटी तोड़ डालो, और ऐसा. इट इज ब्रेक सिक्योर नेटवर्क एंड टू डिस्ट्रॉय द डेटा, उसका डेटा डिस्ट्रॉय करो. सो और मेक नेटवर्क अनयूजेबल फॉर दोज हु आर ऑथराइज्ड टू यूज द नेटवर्क. जो पर्सन ऑथराइज्ड डेटा यूज कर रहे हैं उनका अनऑथराइज्डली डेटा एक्सेसिंग करना, उसी को बोलते हैं ब्लैक हैट. तीसरा होता है ग्रे हैट. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट, सॉरी ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट. ये कॉम्बिनेशन है बिकॉज इट मे सर्फ द इंटरनेट एंड हैक इनटू द कंप्यूटर. ये सर्फिंग भी इंटरनेट पे करते हैं और हैकिंग भी करते हैं. सो दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ नोटिफाइंग द एडमिनिस्ट्रेटर दैट देयर सिस्टम हैज अ सिक्योर डिफेक्ट. तो इससे पता चल जाता है कि कोई तो हैकिंग कर रहा है. ओके, ये ग्रे हैट होते हैं. अगर हम लोग को ऐसे कोई माल्शियस प्रैक्टिस आ गई कि हमारे इसमें डेटा वायरस आ गया इंटरनेट के थ्रू, तो हम लोग को समझ आया कि समवन पर्सन्स आर हैकिंग ऑन योर कंप्यूटर. सो ग्रे हैट होते हैं. जैसे हम लोग देखो ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कंटिन्यूअसली, तो उसमें एरर आता है, वायरस आते हैं, तो ये ऐसे वायरस डालने का काम किसको, फ्री सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करते हैं उसी में होता है. नेक्स्ट, ब्लू हैट, इट इज समवन आउटसाइड कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्ट. अभी ये पर्सन उसमें नहीं होता है, वो कंपनी का पर्सन नहीं होगा, वो बाहर से जैसे आउटसाइड सिक्योरिटी तोड़ने का काम करता है. हु इज यूज द बग टेस्ट सिस्टम. जैसे नेटवर्क सिस्टम, किसी को राउटर की सेटिंग मालूम होती है, किसी को उनका लैंड नेटवर्क प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मालूम होते हैं, इंटरनेट का लॉगिन मालूम होता है, उसकी वजह से हैकिंग करना, तो दैट इज ब्लू हैट. इट्स समवन आउटसाइड कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म्स हु इज यूज्ड टू बग टेस्ट अ सिस्टम प्रायर टू लॉन्च. उसके बाद होता है एलाइड हैकर, सोशल स्टेटस अमॉन्ग हैकर्स. आजकल तो स्टेटस बनाने के लिए लोग हैकिंग करते हैं. मेरा खुद का ऐसा एबिलिटी है
कि मैं कोई भी फेसबुक हैक कर सकता हूँ, व्हाट्सएप हैक कर सकता हूँ, ऐसा इलाइट हैकर होते हैं, मतलब उनका नाम पहले से पता रहता है कि ये पर्सन हैकिंग कर सकते हैं ये लोग, तो ये दैट इज सोशल स्टेटस बनाने के लिए दे आर हैकर्स, दैट इज कॉल्ड इलाइट हैकर्स. गॉट इट? क्लियर स्टूडेंट? Yes, सो sir. नाउ Yes, sir. आगे स्नीपिंग Yes, एंड sir. स्नूपिंग, स्पूपिंग, स्नीपिंग स्नूपिंग आपने सुना होगा. स्नीपिंग स्पूपिंग, झाड़ी लगाते हैं हम लोग, स्नूप, स्नूप मतलब झाड़ी लगाना. तो नेटवर्क में जैसे हम लोग को देखो, कोई कोई पर्सन होता है दूसरे के घर पे जाने के बाद उस कंप्यूटर में बैठता है और उसका पासवर्ड नहीं मालूम है तो भी ट्राई करते रहता है. सो दैट इज व्हाट स्नीपर. तो नेटवर्क स्नीपर मॉनिटर द डेटा फ्लोइंग ओवर कंप्यूटर नेटवर्क लिंक्स. आजकल स्निपिंग का पार्ट ऐसा है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपका डेटा फ्लो होते रहता है उसको वो मॉनिटर करते हैं. सो इट कैन बी सेल्फ कंटेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर देते हैं, गेम देते हैं, आजकल तो गेम देते हैं, गेम प्ले करो उससे पता चल जाता है आपके घर पे कितने कंप्यूटर है, क्या रूम्स है, ऐसा लोकेशन वगैरह सब मालूम हो जाता है. तो दे आर जस्ट सेल्फ कंटेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस विथ एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर और फॉर्मवेयर प्रोग्रामिंग. सो इट इज अ नेटवर्क प्रॉप्स, उसको हम लोग नेटवर्क प्रॉप बोलते हैं. इसीलिए कभी भी कोई भी गेम खेलने से पहले इंटरनेट, हम लोग ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं उसको थोड़ा सिक्योर रखना जरूरी होता है, वरना वो ऑनलाइन गेम के थ्रू आपके पूरे डेटा को, कंप्यूटर को झांक के आपका डेटा कलेक्ट कर सकता है, और दैट इज नेटवर्क प्रॉप. इट इज स्नूपिंग, उसको बोलते हैं स्नूपिंग. एंड स्नीपर examine network traffic and making a copy of data without redirecting or altering. ओके, उसको हम लोग स्नीपर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्नीपर्स. आपको पता होगा आजकल तो सिस्टम है, आपका अगर लैपटॉप खराब हुआ तो वो लोग आईपी, आपका आईपी एड्रेस पूछते हैं, पता है, टीम